हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था ताओ ते चिंग के ऑडियो बुक। उसमें कुल 32 सूत्र थे। तो आगे मैं और सूत्र इसमें पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देखो, ये जो सूत्र है ना, लाओ से इन सूत्रों के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा मन जो है ना, ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा इन सूत्रों को पे गौर करेंगे और इन सूत्रों को सुनेंगे बार बार, ठीक है, और उस पे चिंतन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने एक बुक भी लिंक में डाल दिया है। तो उसमें राइटर ने काफ़ी अच्छे से डीपली समझाया है पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी, पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर, और किस प्रकार से ये सब कुछ जो भी हमारा अस्तित्व, मतलब जिन चीज़ों से मिलके बना है, चाहे वो बुद्धि हो, मन हो, अहंकार हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करता है, इसका स्वभाव क्या है, अगर उसको आदमी अच्छे से समझ लेता है ना, तो फिर उसके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, ठीक है। और उस उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना लाइफ अच्छे से जीता है। तो चलिए मैं सूत्र शुरू करता हूँ। शस्त्र हिंसा के साधन हैं, अच्छे मनुष्य इनसे घृणा करते हैं। शस्त्र भय के साधन हैं, अच्छे मनुष्य इनसे दूर रहते हैं। सिर्फ जब अत्यंत आवश्यक हो और उन पर परिस्थिति द्वारा लाद दिए जाएं, तब वह बगैर इच्छा के उनका उपयोग करता है। शांति उसके लिए अत्यंत कीमती है। य- यदि उसकी शांति का ही भंग हो जाए, तो यह कैसे उसे पसंद आएगा। उसके दुश्मन कोई राक्षस नहीं है, वे भी उसी की तरह इंसान हैं। उसकी लोगों को चोट पहुंचाने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। उसको जीतने में खुशी नहीं होती है। उसको जीतने में खुशी कैसे हो सकती है। मनुष्यों को मारने से वह आनंदित कैसे हो सकता है। वह युद्ध में गंभीरता से प्रवेश करता है, परंतु दुख और दया के साथ, जैसे वह कोई शमशान यात्रा में जा रहा हो। सूत्र 34। ताओ को समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह परमाणु से भी सूक्ष्म है। उसमें अनगिनत आकाश गंगाएं समाई हुई हैं। यदि शक्तिशाली स्त्री और पुरुष ताओ में ध्यान लगाएं, तो हर चीज का आपस में मेल होगा। पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी और सारे मनुष्य सुखी होंगे। कानून हर मनुष्य के हृदय में स्थित होगा। जब भी आपके पास नाम और आकृति हो, तो समझ लेना कम समय के लिए है। यदि आपके पास संस्था है, तो उसके कार्यों की सीमा जान लेना, कहाँ रुकना, यह मालूम हो तो संकट टाल सकते हैं। सारी चीजों का अंत ताओ है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। सूत्र 35। दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना अक्लमंदी है। दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है, स्वयं पर नियंत्रण पाना वह सच्ची शक्ति है। जब आपको लगता है कि आपके पास काफी है, उस दिन आप एक सच्चे धनवान हैं। यदि आप मध्य में रहकर मृत्यु से प्रेम से मिलेंगे, तो आप हमेशा के लिए टिक जाएंगे। सूत्र 36। महान ताऊ हर दिशा में से बह रहा है। सभी वस्तुओं का जन्म उसी में से होता है, फिर भी वह किसी को जन्म नहीं देता है। वह अपने कार्यों में स्वयं को डुबा देता है, फिर भी वह कोई दावा नहीं करता है। अनगिनत विश्वों को वह पालता है, फिर भी उनको पकड़कर नहीं रखता है, क्योंकि वह सबकी ओत पोत होता है। इसीलिए उसे विनम्र कहा जा सकता है। सभी चीजें उसमें मिल जाती हैं, इसी से उसे सहनशील भी कहते हैं। उसको महान कह सकते हैं, क्योंकि उसको अपनी महानता का कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वह सच्चा महान है। सूत्र 37। वह जो ताओ में समाया हुआ है, वह बगैर किसी भय के अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। उसे विश्व की संयुक्ता का आभास होता है, क्योंकि अपने हृदय में उसने शांति ढूंढ ली है। भले ही वह कितना भी दुखी हो, संगीत या पकवानों की सुगंध से
लोग शायद अटक जाएं और आनंद पाएं, लेकिन ताओ की तरफ ले जाने वाले शब्द बोर करने वाले और सुगंधहीन होते हैं। जब आप देखते हैं तो देखने को कुछ नहीं होता है। जब आप सुनते हैं तब सुनने को कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप उसका उपयोग करते हैं तब वह कभी कभी न खत्म होने वाला खजाना साबित होता है। सूत्र 38। यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हो तो पहले आपको उसका विस्तार करना पड़ेगा। यदि आप किसी वस्तु से छूटना चाहते हो तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। मुलायम सख्त पर विजय पाता है। सामान्य गति वाला तेज गति वाले से जीत जाता है। आप कैसे कार्य करते हैं उसका रहस्य रहने दो, लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दो। उन सूत्र 39। गुरु शक्तिशाली होने का प्रयत्न नहीं करता है, इसी से वह सच्चा शक्तिशाली होता है। सामान्य मनुष्य हमेशा सत्ता पाने दौड़ता है, इसीलिए उसके पास कभी पूरा नहीं होता है। गुरु कुछ भी नहीं करता है, फिर भी वह कुछ करना बाकी नहीं रखता है। सामान्य मनुष्य हमेशा बहुत कुछ करता है, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रहता है। मायालु व्यक्ति कुछ करता है, फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। सामान्य व्यक्ति कुछ करता है और बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। जबकि सदाचारी व्यक्ति कुछ करता है लेकिन उसको कोई प्रतिसाद नहीं देता है। तब वह बाहें चढ़ाकर बल का उपयोग करता है। तब ताओ खो जाएगा। जब ताओ खो जाएगा तो अच्छाई रह जाएगी। जब अच्छाई चली जाती है तब नीति रह जाती है। जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है। सूत्र 40। क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है। वह अंधाधुंधी की शुरुआत है। इसीलिए गुरु हमेशा सतह की जगह गहराई की चिंता करता है। वह फूल नहीं पर फल की चिंता करता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। वह सच्चाई में जीता है और सारे मोहों को त्याग देता है। सूत्र 41। ताओ के साथ एक रास्ता के कारण आकाश स्वच्छ और विशाल है। पृथ्वी मजबूत और भरी भरी है। सभी प्राणियों का सामूहिक विकास होता है। जैसे हैं उससे उन्हें संतोष है। अटके बगैर उनकी वृद्धि होती है। अटके बगैर उनका जन्म होता है। जब मनुष्य ताओ के बीच में आता है तब आकाश गंदा होता है। पृथ्वी खाली होती है। संतुलन चला जाता है और प्राणियों का नाश होता है। गुरु यह सब दया भाव से देखता है, क्योंकि उसको सब पता है। उसकी नीति हमेशा विनम्रता की होती है। वह हीरे जैसा चमकता नहीं है, परंतु वह तो ताओ जैसी रचना करता है वैसा बन जाता है। वह पत्थर जैसा खुरदुरा फिर भी सरल होता है। सूत्र 42। पीछे हटना यह ताओ की हलचल है। त्यागना यह ताओ की रीति है। हर एक का जन्म होनापन होता है, न होनेपन से होनेपन का जन्म होता है। सूत्र 43। जब उत्तम मनुष्य ताओ को सुनता है तब वह तुरंत उसे गले लगा लेता है। जब सामान्य आदमी ताओ को सुनता है तब वह आधा मानता है और आधे पर शंका करता है। जब मूर्ख मनुष्य ताओ को सुनता है तब वह उसकी हंसी उड़ाता है। यदि वह हंसी न उड़ाए तो वह ताओ नहीं होता। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाए वह अंधियारा होता है। जो मार्ग आगे की तरफ ले जाए वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। सीधा रास्ता लंबा होता है। सच्ची शक्ति कमजोर लगती है। सच्ची पवित्रता मलिन दिखती है। सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है। सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है। सर्वोत्तम कला ऊटपटांग लगती है। सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह हो लगता है।
सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। ताओ कहीं पर भी नजर नहीं आता है, फिर भी वह पालता है और सारे कार्य पूरे करता है। सूत्र 44। ताओ एक को जन्म देता है, एक दो को जन्म देता है, दो तीन को जन्म देता है, तीन सबको जन्म देता है। हर वस्तु की पीठ मादा तरफ होती है और पुरुष की तरफ मुंह करके वह खड़ा रहता है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तब सारी चीजें संगीतमय हो जाती हैं। सामान्य मनुष्य एकांत से नफरत करता है, परंतु गुरु उसका उपयोग करता है। वह एकांत को गले लगाकर संपूर्ण विश्व के साथ एक रूप हो जाता है। सूत्र 45। विश्व की सबसे मुलायम चीज ही विश्व की सबसे मजबूत चीज पर विजय पाती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही शून्य में प्रवेश करता है। कुछ भी नहीं करने की यही कीमत है। शब्दों के बगैर शिक्षा देना, कुछ किए बगैर कार्य करना, वही गुरु का लक्षण है। सूत्र 46। कीर्ति या पवित्रता क्या महत्वपूर्ण है? पैसा या सुख क्या कीमती है? सफलता या असफलता क्या नाश करने वाली है? यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे, तो अच्छी तरह से कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है, तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जो आपके पास है उससे संतोष मानें, जो है उसमें आनंद पाएं। आपको जब मालूम होगा कि सब कुछ आपके पास है और कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, तब पूरा विश्व आपका होगा। सूत्र 47। सच्ची संपूर्णता अपूर्ण लगती है, फिर भी वह खुद पूर्ण है। सब भरा हुआ हो, फिर भी खाली लगे, फिर भी उसमें सब कुछ होता है। सच्ची सरलता कपटी लगती है, सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है, सच्ची कला कला विहीन लगती है। गुरु यह सब होने देता है। वह घट रही घटनाओं को आकार देता है। गुरु उस रास्ते से बाहर निकलता जाता है और ताओ को बोलने देता है। सूत्र 48। जब देश ताओ के साथ संगीतमय होता है, तब फैक्ट्रियां ट्रक और ट्रैक्टर बनता है। जब देश ताऊ के विरुद्ध होता है, तब सीमाओं पर शस्त्रों का भंडार होता है। भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है। आपको अपने आप को बचाने की तैयारी करनी पड़े, उससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं है। आपका दुश्मन ताऊ हो, उसके जैसी बदकिस्मती और कोई नहीं है। जो इन सब भयों के पार देख सकता है, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। सूत्र 49। अपना दरवाजा खोले बगैर आप अपना हृदय विश्व के लिए खोल सकते हैं। आप अपनी खिड़की के बाहर झांके बगैर ताओ के मूल रहस्य तक जा सकते हैं। आप जितना ज्यादा जानते हैं, उतना कम समझते हैं। गुरु जाए बगैर आता है, देखे बगैर प्रकाश देता है, कुछ भी किए बगैर सफलता प्राप्त करता है। सूत्र 50। ज्ञान की खोज के लिए रोज रोज थोड़ी चीजें बढ़ानी पड़ती है। गुरु अभ्यास के लिए रोज कुछ भूलता है। कार्य करने हेतु कम से कम चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अंत में वह कुछ नहीं करता है। जब वह कुछ करता है, तब कुछ करने को भी नहीं बचता है। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब घटनाओं को अपने रास्ते जाने देते हो। उसके बीच में आने से कभी कुछ नहीं मिलता है। सूत्र 51। गुरु के पास अपना दिमाग नहीं होता है, इसीलिए वह दूसरों के दिमाग के साथ कार्य करता है। जो लोग अच्छे हैं, गुरु उनके लिए अच्छा है। जो लोग अच्छे नहीं हैं, गुरु उनके लिए भी अच्छा है। यही एकमात्र सच्ची अच्छाई है। जो लोग विश्वास करने योग्य हैं, गुरु उन पर भी विश्वास करता है। जो लोग विश्वास करने योग्य नहीं हैं, गुरु उन पर भी विश्वास करता है। यही एकमात्र सच्चा विश्वास है।
गुरु का दिमाग खाली जगह जैसा होता है। लोगों को उसकी समझ नहीं पड़ती है। लोग उसकी तरफ देखकर इंतजार करते हैं। वह सबके साथ बालकों जैसा व्यवहार करता है। सूत्र 52। क्षण जो भी खबर लाता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है। उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है। वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है। वह तो उसके होनेपन के गर्भ में से निकलते हैं। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। इसीलिए वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है। सूत्र 53। विश्व में हर व्यक्ति ताओ से जन्मा हुआ है। उन्होंने अनजाने में संपूर्ण शरीर धारण किया है और वे अस्तित्व में आए हैं। आसपास की घटनाएं सारा कार्य पूरा करती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप ताओ का सम्मान करता है। ताओ हर व्यक्ति को जन्म देता है, बड़ा करता है, उनका ख्याल रखता है और उनका पालन पोषण करता है। उनको सांत्वना देता है और उनकी रक्षा करता है। सबको अपने में वापस समा लेता है। नियंत्रण रखे बगैर जन्म देता है। बदले की आशा रखे बगैर कार्य करता है। हस्तक्षेप किए बगैर गाइड करता है। इसीलिए ताओ के प्रति प्रेम हर एक के अस्तित्व में समाया ही रहता है। सूत्र 54। शुरुआत में ताओ ही था। हर वस्तु उसी में से आई है और वापस उसी में शामिल हो जाएगी। मूल देखने के लिए निर्देशनों का पालन करना चाहिए। यदि आप बालक को पहचानेंगे और माता के पास रहेंगे तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। निर्णय सुनते वक्त यदि आप अपने मन को निद्राधीन करेंगे और आपकी इच्छाओं की आय व्यय चालू रहेगी तो आपका हृदय दुखी होगा। आपके मन को निर्णयों से दूर रखेंगे और उसे संवेदनाओं से बचाएंगे तो आपके हृदय को शांति मिलेगी। अंधकार देखना शुद्ध दृष्टि है। कब झुकने का ज्ञान होना सच्ची शक्ति है। आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें। वही अनंत की खोज कहलाती है। सूत्र 55। महान रास्ते खूब सरल होते हैं, फिर भी लोग पगडंडी पसंद करते हैं। जब सब कुछ काबू के बाहर हो जाए तब सतर्क रहें और ताओ के मध्य में स्थित रहें। जब सटोरिये धनवान होते हैं और किसान अपनी जमीन खो देते हैं, जब इलाज के बजाय शस्त्रों पर खर्च होता है, सरकारी कर्मचारी खर्च करते हैं, जब पैसे वाले अत्यंत खर्चीले और बेजवाबदार हो जाते हैं, तब गरीबों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। यह सब लूट और अंधाधुंधी की शुरुआत है। इसका ताओ से कोई भी संबंध नहीं होता है। सूत्र 56। जो ताओ से दूर होते हैं वे कभी ऊपर नहीं आते हैं। जो ताओ को गले लगाते हैं वे सच्चा ज्ञान पा लेते हैं। उनका नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गौरव से लिया जाता है। ताओ को अपने जीवन में रहने दें, आप प्रामाणिक हो जाएंगे। आपको अपने परिवार उसको अपने परिवार में रहने दें, आपका परिवार आबाद हो जाएगा। उसको अपने देश में रहने दें, आपका देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा। उसको विश्व में रहने दें, पूरा विश्व चमन हो जाएगा। मुझे इस बात का पता कैसे चले कि यह सत्य है या नहीं? अपनी अंतरात्मा में झांककर आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। सूत्र 57। जो जानते हैं वे बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं हैं। आप अपना मुंह बंद करें और संवेदनाएं कमजोर करें। आप अपनी धार कमजोर करें और अपनी ग्रंथियां खोल दें। आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह एक अति प्राचीन विधि है। आप ताओ जैसे हुए, क्योंकि न तो उसके पास जाया जा सकता है, न उससे दूर जाया जा सकता है। उससे फायदा या नुकसान नहीं होता है।
वह हमेशा एक रास्ता देता है, इसीलिए वह टिक जाता है। सूत्र 58। यदि आपको बड़ा नेता होना हो तो आपको ताओ का फ्लो फॉलो करना सीखना पड़ेगा। ताओ को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। दूसरों पर नियंत्रण रखना बंद करें। पक्की योजनाएं और विचार त्याग दें। ऐसा करने से आप विश्व के साथ सत्ता भोगेंगे। आप जितनी मर्यादा रखेंगे, लोग उतने कम गुणवान होंगे। आपके पास जितने ज्यादा शस्त्र होंगे, लोग उतने असुरक्षित होंगे। आप जितनी ज्यादा मदद करेंगे, प्रजा उतनी ही निर्भर होगी। और इसीलिए गुरु कहता है, मैं कानून को तिलांजलि देता हूँ और लोग प्रमाणित होते हैं। मैं अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देता हूँ और लोग पैसे वाले होते हैं। मैं धर्म को तिलांजलि देता हूँ और लोग पवित्र होते हैं। मैं सारी मान्यताओं को सबके हित में तिलांजलि देता हूँ और शुभ घास जितना सहज हो जाता है। सूत्र 59। जिस देश पर धीरता से शासन करने में आता है, उस देश की प्रजा आराम से और प्रामाणिकता से रहती है। जिस देश पर जुल्म से शासन किया जाता है, उस देश के लोग दुखी और प्रपंची हो जाते हैं। जब शासन करने की इच्छा ही ध्येय होता है, तब जितने ऊंचे आदर्श होते हैं, उतने ही नीचे परिणाम आते हैं। लोगों को खुश करने का प्रयत्न करें और उनको दुखी करने की भूमिका बांधते हैं। इसीलिए गुरु को संतोष होता है। वह अपना उदाहरण देकर लोगों पर अपनी इच्छाएं नहीं लादता है। वह उंगली दिखाता है, पर उससे घाव नहीं करता है। वह व्यवहार कुशल, निखालय, निखालस और तेजस्वी होता है। सूत्र 60। अच्छी तरह से राज करने के लिए मध्यम मार्ग से उत्तम और कुछ नहीं है। स्वयं के विचारों से मुक्त, आकाश जैसा सहनशील, पर्वत जैसा स्थिर, तूफानों में पेड़ जैसा व्यवहार कुशल, यह सब मध्यम मार्गी मनुष्यों के लक्षण हैं। उसकी नज़र में कोई मंजिल नहीं होती है। वह हर वस्तु का उपयोग कर लेता है। जिंदगी खुद उसको रास्ता खोज कर देती है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसने जाने दिया है। वह लोगों के कल्याण का ख्याल रखता है, जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। सूत्र 61। खूब बड़े राज्य पर राज करना एक छोटी मछली को तैरने तलने जैसा है। ज्यादा तलने से वह बिगड़ जाएगी। अपने राज्य को ताऊ के मध्य में रखें और शैतान के पास कुछ शक्ति नहीं बचेगी। ऐसा नहीं है कि वह वहां नहीं होंगे, परंतु आप उसे राह से हटा सकते हैं। शैतान को सामना करने का मौका मत दीजिए और वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। सूत्र 62। जब देश खूब शक्तिशाली होता है, तब वह एक समुद्र जैसा होता है। चारों तरफ से नदियां उसकी ओर बहती हैं, जैसे और शक्ति उसमें समा रही हो। इससे उसमें और नम्रता आना चाहिए। नम्रता यानी ताओ में विश्वास, जिससे उसको कभी बचने का मौका न आए। एक महान देश महान मनुष्य जैसा होता है। जब वह गलती करता है तो उसको उसका ख्याल होता है। गलती ध्यान में आने पर वह उसको स्वीकार करता है। स्वीकारने के बाद वह अपनी गलती सुधारता है। जो लोग उसे उसकी गलती बताते हैं, वह उनको अपनी भलाई चाहने वाला शिक्षक मानता है। खुद के दुश्मनों के बारे में वह सोचता है, जैसे वे उसकी परछाई हों। जो देश ताओ को मध्य में रखता हो, अपने नागरिकों का ठीक से पोषण करता हो, दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करता हो, वह विश्व के सभी देशों के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाता है। सूत्र 63। ताओ विश्व का मध्य केंद्र है। वह अच्छे मनुष्यों का खजाना और बुरे मनुष्यों का आसरा है। अच्छे शब्दों से गौरव मिलता है, अच्छे कार्यों से सम्मान मिलता है। परंतु ताओ इन सब से अलग है। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता है।
जब नए नेता का चुनाव हो तो मदद करने का प्रयत्न मत करना। अपने धन और अनुभव से उसे मदद करने की बजाय उसे ताओ की शिक्षाओं से अवगत कराएं। सूत्र 64। कार्य किए बगैर कार्य करें, श्रम किए बगैर कार्य करें। सोचें कि सूक्ष्म महान है और थोड़े में बहुत है। संकटों का सामना करें जब वह बिल्कुल सहज हो जाए। महान कार्य पूरा करें कई छोटे छोटे कार्य करके। गुरु कभी भी महान होने का प्रयत्न नहीं करता है, इसी से वह महानता को उपलब्ध होता है। उस पर जब संकट आता है तब वह थोड़ा रुकता है और सोचता है। वह अपने आराम की तरफ नहीं देखता है, इसीलिए कोई समस्या उसके लिए समस्या नहीं बचती है। सूत्र 65। जो जमीन में उगाया हुआ है उसको पालना आसान है। जो नया है उसको सुधारना आसान है। जो कड़ा है उसे तोड़ना आसान है। जो छोटा है उसे बिखरना आसान है। मुश्किलें आने से पहले ही दबा दें। वे अस्तित्व में आए उसके पहले ही उसे ठीक कर दें। बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में से उगता है। हजारों मील का सफर अपने पाँव के नीचे से ही शुरू होता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से असफलता ही हाथ लगती है। किसी भी चीज को पकड़ने से वह छूट जाती है। कार्य करने में जल्दबाजी से ही आप उसे असफल कर देते हैं। जो करीब करीब तैयार ही था, इसीलिए गुरु उसमें हाथ डालता है। घटनाओं को अपने हिसाब से बनते देखकर वह शांति पाता है। सूत्र 66। शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। किसी भी चीज की इच्छा न हो, ऐसा वह इच्छा है। वह सब कुछ मिलने के लिए भूलने के लिए ही सीखता है। वह तो सिर्फ लोगों को याद दिलवाता है कि वे कौन है। उसे ताओ को छोड़कर किसी की भी चिंता नहीं होती है, इसीलिए वह सबकी चिंता कर सकता है। सूत्र 67। प्राचीन गुरु कभी लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे, परंतु वे विनम्रता से क्या जानने योग्य नहीं है यही बताते थे। जब उनको मालूम है कि सारे सवालों का जवाब वे जानते हैं, तब लोगों का मार्गदर्शन करना मुश्किल हो जाता है। जब आपको मालूम हो कि आपको कुछ भी पता नहीं है, तब लोग आप अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। आपको शासन कैसे करना यह सीखना है तो बहुत धनवान या होशियार होने का प्रयत्न मत करें। सबसे सीधा रास्ता बहुत स्वच्छ होता है। सादे जीवन से संतोष माने, आप सबको सच्ची राह दिखा पाएंगे। सूत्र 68। हर झरना जाकर समुद्र में मिलता है, क्योंकि वह उनसे नीचा है। विनम्रता उसे अपनी शक्ति देता है। यदि आपको लोगों पर शासन करना हो तो आपका स्थान उनसे नीचा होना चाहिए। यदि आपको बड़ा नेता होना हो तो लोगों के पीछे कैसे जाना यह सीखना पड़ेगा। गुरु इन सब से ऊपर है। उसने किसी को दबाया है ऐसा नहीं लगता है। वह सबसे आगे चला जाता है, परंतु उसने चालाकी की हो ऐसा नहीं लगता है। विश्व उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह किसी से कंपटीशन नहीं करता है, ना ही उसके साथ कोई कंपटीशन करता है। सूत्र 69। कितने लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा अर्थहीन है। दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षाएं अच्छी हैं पर व्यवहारिक नहीं है। परंतु जो लोग आत्मदर्शन करते हैं वे अर्थहीनता को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। जो लोग उसे अमल में रखते हैं वे उत्तमता की गहराई तक पहुंच जाते हैं। मुझे सिर्फ 3 बातें सिखाना है: सादाई, सादगी, धीरज और दया। सादाई मतलब सरलता, धीरज और दया। ये तीनों अति मूल्यवान खजाने हैं। व्यवहार और विचार में सरल बने, आप अपनी तरह ही जाएं। मित्र और दुश्मन दोनों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करें। जो जैसा भी है
उससे समझौता मत करें, समझौता कर लें। दयालुपन को अपनी तरफ मोड़ें और हरेक के साथ समाधान वृत्ति का व्यवहार रखें। सूत्र 70। सबसे उत्तम खिलाड़ी को अपने सामने भी श्रेष्ठ खिलाड़ी चाहिए। श्रेष्ठ सेनापति दुश्मन के मन में प्रवेश कर जाता है। श्रेष्ठ व्यापारी समाज की सेवा करता है। श्रेष्ठ नेता लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता है। इन सबको प्यार होता है बिना कंपटीशन के क्षेत्रों से। ऐसा नहीं है कि उनको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन वे हमेशा खेल भावना का ध्यान रखते हैं। इसीलिए वे लोग ताओ से एक रस होते हैं। सूत्र 71। सेनापतियों में कहावत है, पहला कदम बढ़ाने की बजाय इंतजार करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इंतजार करना और ध्यान देना ज्यादा उचित है। 1 इंच आगे बढ़ने की बजाय एक बार पीछे हटना बेहतर है। इसी को कहते हैं आगे बढ़े बगैर आगे बढ़ना और शस्त्र का उपयोग किए बगैर पीछे ढकेलना। दुश्मनों को कमजोर समझने से ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोई नहीं। दुश्मन को कमजोर समझना अर्थात वह शैतान है ऐसा आप मानते हैं। इससे आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं, जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। जब दो महान शक्ति आमने सामने आती हैं, तब जीत उसकी होती है जो जानता है कि कब पीछे हटना है। सूत्र 72। मेरा उपदेश आसानी से समझा जा सके ऐसा है, इसे आसानी से अमल में रखा जा सके ऐसा है, फिर भी आपकी बुद्धि उसका रहस्य नहीं समझ पाएगी। लेकिन यदि आप इसे अमल में रखने जाएंगे तो असफल होंगे। मेरा संदेश विश्व से पुराना है, इसीलिए आप इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं। यदि आपको मुझे पहचानना हो तो अपने भीतर झांकें। सूत्र 73। अज्ञानता वह सच्चा ज्ञान है, न जानने का ढोंग करना यह एक रोग है। आप बीमार हैं यह पहले जान लें, फिर तंदुरुस्त बनने का प्रयत्न करें। गुरु उसका स्वयं का डॉक्टर है, उससे उसने सारे ज्ञानों का इलाज करवाया है, इसीलिए वह फूड है। सूत्र 74। ताओ हमेशा शांत होता है, बगैर स्पर्धा किए वह जीत जाता है। बोले बगैर जवाब देता है, बुलाए बगैर पहुंच जाता है। बगैर योजना बनाए कार्य पूरा करता है। उसकी जाली पूरे विश्व को समाये हुए है। उसके छिद्र बड़े होने के बावजूद वह किसी भी चीज को छटकने नहीं देता है। सूत्र 75। यदि आपको ज्ञान हो जाए कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आप किसी भी वस्तु को पकड़ के रखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यदि आपको मृत्यु का भय न हो, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त न कर सकें। भविष्य नियंत्रण करने का प्रयत्न विश्व शिल्पी का स्थान ग्रहण करने जैसा है। जब आप विश्व शिल्पी का स्थान ग्रहण करेंगे, तो आप कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। सूत्र 76। जब टैक्स ज्यादा होता है तब लोग भूखे मरते हैं। जब सरकार की बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती है तब लोग अपना जोश खो देते हैं। लोगों के कल्याण का कार्य करें, उन पर विश्वास रखें और उन्हें खुला छोड़ दें। सूत्र 77। मनुष्य जब पैदा होता है तब नाजुक और चपल होता है, जब मरता है तब सख्त और कठोर होता है। वनस्पति जब पैदा होती है तब नाजुक और गीली होती है, सूख के और टूट कर वह मर जाती है। जो भी ज्यादा कठोर और मुड़ न सके वैसा हो, वह मौत की शरण जाता है। जो नाजुक है और मुड़ सकता है वह जिंदगी पाता है। सख्त और कड़ा टूट जाएगा, नाजुक और मुलायम टिक जाएगा। सूत्र 78। दुनिया के कार्यों की तरफ ताओ एक धनुष जैसा है। ऊपर का भाग नीचे की तरफ झुका हुआ है, नीचे का भाग ऊपर की तरफ है। इससे अतिरेक और दुराव दूर होते हैं, जिससे संपूर्ण संतुलन आता है। जहाँ ज्यादा होता है वहां से वह ले लेता है,
जहाँ कम होता है वहाँ ताओ दे देता है। वह जिसके पास कम है उससे छीन लेता है, जिसके पास ज़्यादा है उन्हें दे देता है। लेकिन गुरु सबको देता रहता है, क्योंकि उसके खजाने का तलिया नहीं है। गुरु पाने की इच्छा के बगैर कार्य करता है, यश लिए बगैर सफलता प्राप्त करता है। वह दूसरों से अच्छा है, ऐसा वह कभी नहीं सोचता है। सूत्र 79। इस विश्व में पानी से ज्यादा नरम और जगह देने वाला दूसरा कोई नहीं है। फिर भी सख्त और कठोर चीजों को पिघलाने में उसका कोई जोड़ नहीं है। विनम्र अहंकार से जीतता है, विनय कठोरता पर विजय पाता है। इस बात का पता सबको है, फिर भी बहुत कम लोग इस पर अमल कर पाते हैं। गुरु दुखों के समुद्रों में धीर गंभीर खड़ा रहता है। शैतान उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता है। यही लोगों की सबसे बड़ी मदद है। सच्चे शब्द हमेशा विरोधाभासी लगते हैं। सूत्र 80। असफलता एक चांस है, यदि आप दूसरों को दोषी न ठहराएं तो। दोष देने का कोई अंत नहीं है, इसीलिए गुरु खुद को जो देना है वह दे देता है। उसको जो करना है वह करता है। वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। सूत्र 81। शब्द चालाकी नहीं है, चालाकी से भरे शब्द सत्य नहीं है। समझदार व्यक्ति को वह सच्चा है, इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है वह समझदार नहीं है। गुरु के पास कुछ नहीं है, वह जितना दूसरों के लिए करता है उतना ज्यादा सुखी है। जितना ज्यादा दूसरों को बांटता है उतना ही पैसे वाला है। सूत्र 82। जब लोग सामान्य में से विश्वास खो देते हैं तब धर्म की ओर झुकते हैं। जब वे स्वयं में से विश्वास खो देते हैं तब सत्ताधारियों पर भरोसा करते हैं। गुरु वापस उचित है, वह लोगों को कंफ्यूजन से दूर रखता है, कुछ भी सिखाए बगैर शिक्षा देता है, जिससे लोगों को कुछ सिखाना बाकी नहीं रह जाता है। तो ये था गाइस इसका आखिरी सूत्र। सो अगर आपने इसको सुना तो इसको बार बार सुने, इसको समझने की कोशिश करें, और जो मैंने बुक अटैच किया था पीडीएफ उसको पढ़ें, उसको समझें। जीवन में से सारी प्रॉब्लम सारी समस्याओं का अंत आ जाएगा। ये सूत्र वाकई जीवन से संबंधित काफ़ी गहरे हैं, हमारे मन से संबंधित। हमारा मन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच।